अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल खान हूँ और अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको पंजाब के अंदर आने वाली एक्सपेक्टेड अपकमिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जॉब्स के हवाले से A to Z इंफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, जून जुलाई के अंदर 90% चांसेस हैं कि जून के अंदर एडवर्टीजमेंट जो है वो PPSC एडवर्टाइज कर देगा और ये जॉब्स होंगी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की। और डिपार्टमेंट होगा स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच बेसिकली पंजाब पुलिस का ही एक विंग है जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे काम करता है। तो स्पेशल ब्रांच के अंदर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जो जॉब्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट जून के अंदर एक्सपेक्टेड है। PPSC को रिक्वेजिशन भेज दी गई है। ये जो जॉब्स हैं इनकी तादाद 30 to 40 के दरमियान में होगी। लास्ट टाइम ये जॉब्स आई थी 2024 में। अगर आप PPSC की एडवर्टीजमेंट का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, आर्काइव चेक करेंगे, तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 7 बैक इन 2024 में एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर की 43 जॉब्स अनाउंस हुई थी। अच्छा, ये अब जो जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं जो कि जून में एडवर्टाइज होने के चांसेस 90% है। अगर इन केस जून में नहीं होती तो ये जून जुलाई के फर्स्ट वीक में ये एडवर्टीजमेंट आ चुकी होगी PPSC की वेबसाइट के ऊपर। ये नंबर ऑफ जॉब जैसे मैं बता चुका हूँ ये है 30 to 40 के दरमियान में। और जो जॉब का टाइटल होगा, जो डेजिग्नेशन होगा, वो होगा इंटेलिजेंस ऑफिसर। डिपार्टमेंट है स्पेशल ब्रांच और इसका स्केल होगा 14। 2024 में जो सीट्स आई थी स्केल यही था, इंटेलिजेंस ऑफिसर स्केल BS 14। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन, यानी BA, BSc या BCom या BS 4 की जो डिग्री होती है उसमें आपकी सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आप पहले पंजाब पुलिस या CTD या स्पेशल ब्रांच में, या सपोज मेरा मतलब है FIA में या मिलिट्री इंटेलिजेंस में या ISI में या CIA में, अगर आपका इंटेलिजेंस बेस्ड यानी कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का पहले एक्सपीरियंस है 5 साल ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर भी आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि 2024 का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो ग्रेजुएशन विद सेकंड डिवीजन प्लस कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का मतलब ये है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और बूटिंग शूटिंग कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है। बेसिक उसके लिए डिप्लोमा नहीं मांगा गया था। या मांगा गया था कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 5 year इंटेलिजेंस बेस ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी किसी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे के अंदर 5 साल एक्सपीरियंस। तो ये इसकी होगी क्वालिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ इसके लिए एज रिक्वायरमेंट। मर्दों के लिए 21 ईयर से 40 ईयर के जो लोग होंगे मर्द, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो फीमेल है वो 21 ईयर से 43 ईयर तक जो फीमेल होंगी वो एलिजिबल होंगी। तो ये जो मेल और फीमेल की मैंने एज ब्रैकेट बताई है, 21 to 40 फॉर मेल एंड 21 to 46 फॉर फीमेल, इसमें तमाम एज रिलैक्सेशन शामिल है। इसके अलावा कोई और एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर करते क्या है? नाम से जाहिर है इंटेलिजेंस का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली करते क्या है? तो ये जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो VIP लोग आते हैं, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज होती हैं, उसमें हमारे CM, PM, प्रेसिडेंट और जितने हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, MNA, MP, या जितने फॉरेनर्स आते हैं, कोई विजिट उनका होता है, या किसी कंपनी का CEO आता है फॉरेन से या पाकिस्तान में, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, MNA, MP, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं या CSPs होते हैं, DPO, DC होते हैं, ये उनके प्रोटोकॉल ड्यूटी करते हैं, उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर। और दूसरा ये काम करते हैं जो इनका बुनियादी काम होता है कि ये इंटेलिजेंस की गैदरिंग, यानी इंटेलिजेंस की जनरेशन, उसका एनालिसिस और उसकी रिपोर्टिंग या डिसमिनेशन, इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं किन लोगों तक, हाई अप्स तक, या जो सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके साथ सिक्योरिटी लाइजन के लिए। तो बुनियादी काम इनका इंटेलिजेंस जनरेशन, इंटेलिजेंस एनालिसिस और उसमें से इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग या इंटेलिजेंस डिसेमिनेशन होता है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी सर्वेलेंस करते हैं, थ्रेट असेसमेंट्स करते हैं कि कहीं पे अगर कोई जलसा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या कहीं पे कोई हायर अप्स आ रहे हैं, कोई अथॉरिटी आ रही है, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव या व्हाट्स जुडिशरी की फॉर एग्जांपल, तो कहीं पे वहां पे टेररिज्म का खतरा तो नहीं है, सेक्टरिज्म का या एक्सट्रीमिज्म का। तो ये थ्रेट असेसमेंट करते हैं, सर्वेलेंस ऑपरेशंस करते हैं, टेक्निकल ऑपरेशंस करते हैं, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है CDR जो होता है उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें से डाटा के ट्रेंड्स और वो निकालते हैं। तो ये इनका काम होता है बेसिकली। जॉब डिस्क्रिप्शन इनकी। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं बात कर चुका हूँ, डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच पोस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर की स्केल 14,
एज रिक्वायरमेंट 21 to 40 फॉर मेल, 21 to 43 फॉर फीमेल। अब हम बात करते हैं, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सैलरी पैकेज क्या होता है। सैलरी पैकेज इनका अराउंड 65 to 70 थाउजेंड के दरमियान में होता है पर मंथ। और अगर हम जॉब की नौयत की बात करें कि इनकी जॉब की नौयत परमानेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। ये परमानेंट नौयत की जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माशाल्लाह से जो करतूत दिखाना शुरू किए हैं, उसमें तमाम जो जॉब्स आ रही हैं, 90% जॉब्स जो होती हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। चंद एक डिपार्टमेंट को ये इस्तिस्ना हासिल है कि आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, पैरा के अंदर, इसी तरह जो सीटीडी के अंदर ये जो जॉब्स हैं ये परमानेंट है। और ये मजबूरी है गवर्नमेंट की, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है, हमारे पाकिस्तान की जो स्टेट है, ये गैरिजन स्टेट है, ये मिलिट्री स्टेट है, ये सिक्योरिटी स्टेट है। तो इन जितने भी हमारे जो बाबू हैं और बाबी हैं, उनको बेसिकली अपनी सिक्योरिटी के लिए इन लोगों की परमानेंट जरूरत होती है। तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उनको अंदर परमानेंट ऑफिसर चाहिए होते हैं। लेकिन ये बड़ा आयरनी है कि स्पेशल ब्रांच जो कि खुद एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर को 2024 में भी बैक और अब भी एक्सपेक्टेड है कि ये जॉब नेचर इनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। और 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक्सटेंडेबल है। ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद ये वो घर भेज दिया जाता है। 2015 से 2018 के दरमियान में जब ये लोग भर्ती हुए थे, जो एडवर्टीजमेंट आई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की, मैं 2024 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2015 से 2019 के दरमियान में भी इनका एक बैच आया था, जिसकी ट्रेनिंग के लिए मैं खुद डेरा गाजी खान के अंदर आई हैव बिन आई हैड बिन ट्रेनिंग टू देम, ट्रेनिंग बैच ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो उस वक्त के जो लोग थे, वो लोग भी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो जॉब की नौयत मैंने बता दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, और ये एक्सटेंड होता रहता है। जो 2015 से 2019 के दरमियान में जो लोग भर्ती हुए थे, वो अब तक एक्सटेंड होते होते एक्सटेंड हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रमोशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगरचे कहने को इनका प्रमोशनल स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, कि एटलीस्ट 5 साल का क्राइटेरिया है, 5 साल की टेन्योर चाहिए इनको आगे प्रमोट होने के लिए। लेकिन लिटरली स्पीकिंग, जो 2015 से 2019 के दरमियान में जो बैच आया था, गालबन 2017 के दरमियान में, 2017 के अराउंड आया था, वो आज तक प्रमोट नहीं हो पाए। वो अपने रिट्स करते रहते हैं, डिपार्टमेंट आगे से, डिपार्टमेंट का जो लॉ ऑफिसर है वो आगे से उसको डिफेंड करते रहते हैं। तो इनका पे पैकेज बता दिया मैंने आपको, लेकिन प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स इनके क्या हैं, वेरी डिम है। देयर इज अ वेरी ब्लीक पिक्चर, देयर इज अ वेरी ग्रिम रियलिटी कि इनकी प्रमोशनल स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो सीटीडी हो, इसमें जरा काम बड़ा मठ होता है, काम बड़ा स्लो होता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशनल स्ट्रक्चर बहुत तेज हो, तो फिर कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं, सीएसएस है और पीएमएस है। तो सीएसपी अगर आप बन के आते हैं पाकिस्तान में, या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तौर पे आते हैं कि एज ऑफिशियल ऑफ आर्मी आर्म फोर्सेस, तो फिर आपके लिए पूरा पाकिस्तान है, फिर आप पूरे पाकिस्तान के बाप हैं और पूरी आवाम आपकी रैयत है। तो मैं बात कर रहा था कि स्पेशल ब्रांच के अंदर जो 30 to 40 के दरमियान में इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब्स एक्सपेक्टेड है, उनका स्केल 14 होगा, पे पैकेज 65 to 70 थाउजेंड पर मंथ होगा, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड होता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि इसका सिलेबस का, इसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो इसका सिलेबस 2024 में जो एडवर्टीजमेंट आई थी, उसके अंदर भी इसका सिलेबस मेंशन था कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस के, इनके एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस एक्सेस, नेटवर्किंग, एआई, ब्ला ब्ला, ये चीजें 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होते हैं। बाकी जो 80 एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं जीके के, जनरल नॉलेज की, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर। तो ये जो 80 80 + 20 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, इसकी तैयारी के लिए अगर आप, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सिलेबस तो मैं बता चुका हूं। अगर आप इसकी तैयारी घर बैठ के करना चाहते हैं, तो आप पास्ट पेपर उठाएं 2019 से 2026 तक के, चाहे वो इम्तियाज शाहिद की किताब उठा लें, चाहे वो इकरा बिलाल एजुकेशन आईबीईएस की किताब उठा लें, या कोई भी किसी भी राइटर से, क्योंकि कोई ना इम्तियाज शाहिद की जो फैमिली है, ना ही इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम की जो फैमिली है, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द एकेडमिक वेलफेयर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो पास पेपर की कोई किताब अगर है 2019 से लेकर 2026 के, पास पेपर पढ़ें, और करंट अफेयर डेफिनेटली 2025-26 के आपको करना पड़ेंगे, तो आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और आप एक रूटीन के तहत जॉब की तैयारी नहीं कर सकते, ये जो अपकमिंग जॉब है जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की है, इसकी अगर आप तैयारी मुझसे करना चाहते हैं, तो मेरा भी एक कोचिंग सेशन होगा, जो कि शॉर्टली आफ्टर बकरा ईद स्टार्ट हो रहा है। ये 3 मंथ का पैकेज होगा।
3 मंथ का प्रिपरेशन प्लान होगा, जिसमें ये असाइनमेंट कम एवेल्यूएशन, यानी असाइनमेंट भी होगी और एवेल्यूएशन भी होगी। एवेल्यूएशन है वीकली बेसिस पे टेस्ट होते हैं और डेली बेसिस पे असाइनमेंट होती है। और जो 3 मंथ का जो पैकेज है, इसमें पर मंथ उसकी फी पैकेज है 3000। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पोस्टर नजर आएगा। उस पोस्टर या फ्लायर के अंदर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल होगा। आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे रब्ता करके ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब्स हैं, इसके पेपर की तैयारी कर सकते हैं इन अ वेरी रिलायबल और इन अ वेरी इफेक्टिव वे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई हगर मगर की कंडीशन हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना फीडबैक, अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी, अपना कमेंट लिख के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके क्वेश्चंस, क्यूरीज को अपनी प्रायोरिटी पे रखता हूँ और उनको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंपेटिटिव एग्जाम्स, पीएमएस हो या सीएसएस, या जो पंजाब के अंदर डिफरेंट जो जॉब्स आती रहती हैं, उनके हवाले से अपडेट्स, जॉब्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है प्रमोशनल, और इसके अलावा सैलरी पैकेज क्या होता है, डिफरेंट जॉब्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी जॉब्स कब आ रही हैं, इस हवाले से मैं अपने इस चैनल से गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और एट द एंड एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट डायरेक्टर या पीएमएस और सीएसएस के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, या इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से इस्तेफादा कर सकते हैं। या अगर आप इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, जो कि मेरा 3 वीक का एक इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग का असाइनमेंट बेस्ड, वीडियो बेस्ड, लेक्चर बेस्ड, व्हाट्सएप सपोर्ट बेस्ड एक पैकेज है, दैट इज वेरी इकोनॉमिकल। 5000 में 3 वीक की इंग्लिश ऐसी ट्रेनिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पीएमएस, सीएसएस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और असिस्टेंट डायरेक्टर, सभी जॉब्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा उस पोस्टर मिलेगा। उस पोस्टर में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा। उस व्हाट्सएप के जरिए रब्ता करके आप मुझसे इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग, इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन, इंग्लिश ऐसे की कोचिंग के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, ताकि मैं उसको एड्रेस करने की जल्द से जल्द कोशिश करूं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े